प्राणायाम से ज़ुकाम का बहुत ही अच्छा समाधान किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम किनको नहीं करना है? जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, उन्हें सामान्य गति से करना है और सुबह के समय ही करना है। तथा जिन्हें हृदय का कुछ भी रोग हो या हृदय की गति असामान्य हो जाती हो, उन्हें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस प्राणायाम को करना है। तो चलते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको एक टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा कैसे बनाते हैं? पहली दोनों उंगलियों को हम इस तरह मोड़ लेते हैं, बाद की उंगलियों को खड़ा कर लेते हैं। मतलब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम फोल्ड कर लेते हैं और रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर को ऐसे खड़ा, इस तरह से का सॉकेट बन गया हमारा। दूसरे हाथ को हम सूर्य मुद्रा में रखेंगे तो हमारा ज़्यादा लाभ होगा। तो अब इस प्रकार आपने बना लिया। अब क्या करना है आपको? राइट नोस्ट्रिल पे आपको थंब रखना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल पे आपको अपनी फिंगर्स रखनी है। राइट नोस्ट्रिल को आपने खोला। अब यहाँ से आपको श्वास लेना है, जिस प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उस प्रकार, लेकिन इसको गति के साथ करना है। कैसे करना है देखिए एक बार। इसीलिए टॉवल चाहिए कि नाक से कुछ भी आए तो शर्माए नहीं, उसे क्लीन कर लें। कैसे करना है? अब धीरे से नाक से श्वास भरेंगे और दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लेंगे। श्वास को भीतर घूमने देंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। अब धीरे धीरे दाईं ओर से, बाईं ओर से आपने श्वास भरा था, दाईं ओर से श्वास को बाहर कर देंगे। हाथ को नीचे करके दोनों हाथ घुटनों पर रखे शांत बैठे। बिल्कुल सामान्य होने दें अपने शरीर की क्रिया को। अब यही क्रिया हम दाईं ओर से करेंगे। तो फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और कीजिए। तेजी से लेना है, तेजी से छोड़ना है, तेजी से लेना है, तेजी से छोड़ना है। आप चाहें तो हाथ को घुटने पर इस तरह रख सकते हैं। सांस को भरते हुए धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लीजिए। अब रुकिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। बाईं ओर से अंगुलियों का स्पर्श हटाएं और श्वास को बाहर कर दें। हाथ को नीचे ले आएं। जब आप यह क्रिया करते हैं तो आपकी हृदय गति भी थोड़ी सी तेज हो जाती है, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है? अब अनुलोम विलोम भस्त्रिका करनी है। आपको बाईं ओर से लेना है, दाईं ओर से निकालना है, दाईं ओर से लेना है, बाईं ओर से निकालना है। तो ये भी आपको गति के साथ करना है। कीजिए प्रारंभ। धीरे धीरे आ जाए वापस। शांत अवस्था में बैठें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ नीचे। अपने आप को सामान्य होने दें।
जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमें अपने चेहरे या फिर अपने मस्तिष्क के भाग में कंपन अर्थात वाइब्रेशन फील हो सकती है। उस वाइब्रेशन को जब आप क्रिया को छोड़ दें तो शांत होने दें, तभी अगली क्रिया में जाएं। और उस वाइब्रेशन से आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रकार का ज़्यादा ही कोई कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप इस क्रिया को छोड़कर शांत बैठ जाए। अब क्या करना है चौथे चरण में? पहले चरण में हमने बाईं ओर से लिया, बाईं ओर से छोड़ा, बाईं ओर से लिया, बाईं ओर से छोड़ा। दूसरे चरण में दाईं ओर से लिया, दाईं ओर से छोड़ा, दाईं ओर से लिया, दाईं ओर से छोड़ा। तीसरे चरण में बाईं ओर से लिया, दाईं ओर से छोड़ा, दाईं ओर से लिया, बाईं ओर से छोड़ा, अनुलोम विलोम की तरह। चौथे चरण में हमें क्या करना है? दोनों नासिका से एक साथ श्वास को भरना है और एक साथ श्वास को बाहर करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि चेहरे की आकृति को ना बिगाड़े। ठीक है, किस प्रकार करना है? अगर प्रारंभिक अवस्था में आपको इतनी तेज़ आवाज़ नाक से नहीं आती तो आप घबराएं ना। धीरे धीरे अभ्यस्त होने से आपको इतनी तेज़ आवाज़ आएगी, और हो सकता है मेरे माइक की वजह से भी आपको आवाज़ तेज आ रही हो। तो ऐसा ना करें कि तेज़ आवाज़ उत्पन्न करने के चक्कर में, तेज़ ध्वनि को उत्पन्न करने के चक्कर में आप अपने आप को किसी तरह का नुकसान पहुंचा लें। तो बिल्कुल हल्की आवाज़ के साथ प्रारंभिक अवस्था में कीजिए। धीरे धीरे अभ्यस्त होने पर आपकी ध्वनि की गति, आपके श्वासों की गति और ध्वनि की गति दोनों तेज हो जाएंगी। चलिए करते हैं प्रारंभ चौथा चरण भस्त्रिका प्राणायाम का। इस अवस्था में आप क्योंकि मूलबंध लगाना सीख गए हैं तो मूलबंध भी लगा लें, अर्थात अपने निष्कासन अंगों का संकुचन कर लें। निष्कासन अंग जहाँ से आप अपने शरीर का मल और मूत्र बाहर फेंकते हैं उन्हें ही निष्कासन अंग कहते हैं। उनको अच्छे से स्क्वीज कर लें, उन्हें भींच लें और उसके बाद इस क्रिया को करें। तो मूलबंध लगाएं और कीजिए प्रारंभ। पेट ज़रूर हिलेगा आपका, कंधे बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। आंखें आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। अधिकतम श्वास को बाहर कर तीनों बंद लगाएंगे, मूलबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। मूलबंध आपके निष्कासन अंगों को संकुचित कर ले, उड्डयन बंध नाभि को अंदर खींच ले, जालंधर बंध आपके नाभि गर्दन को नीचे झुका ले और रुक जाएं कुछ क्षण। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके। यदि रुकना संभव ना हो तो ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात पहले जालंधर बंध खोले, गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला करें, मूल बंध खोले और फिर श्वास भरकर भी आपको तीनों बंध लगाने हैं। श्वास भरिए, अब तीनों बंध लगाइए फिर से, नीचे से मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। धीरे धीरे आएंगे वापस, गर्दन को सीधा कीजिए, नाभि को ढीलिए, छोड़िए, मूलबंध खोलिए, शांत बैठिए। भस्त्रिका प्राणायाम के अनेकों अनेक लाभ हैं। जब आप तेजी से श्वास प्रश्वास करते हैं तो आपके मस्तिष्क अर्थात आपके स्नायु प्रणाली पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जब आप इस तेजी से अपने श्वास नली से श्वास लेते छोड़ते हैं तो आपकी श्वास नली में, मतलब आपके जो ब्रीदिंग पैसेज में जो कफ होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर। अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया था जो कि बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है नज़ला, खांसी, जुकाम में। दूसरा करेंगे हम सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए आप फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाइए। पहले दोनों उंगलियों को दाएं हाथ से आपको हमेशा कोई भी प्राणायाम मुद्रा लगानी है
जब आप ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको दाएं हाथ से, दैट मीन्स राइट हैंड से ही करना है। दोनों उंगलियों को मोड़ा इस तरह से, दूसरे हाथ से हमने ज्ञान मुद्रा लगाई और अब क्या करना है, आपको राइट नोस्ट्रिल से अंगूठे का स्पर्श हटाएंगे, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सूर्य प्राणायाम कई प्रकार से होता है। जैसे पहला चरण होता है कि हमने दाईं ओर से ही श्वास भरा, दाईं ओर से ही छोड़ा। दूसरा, दाईं ओर से श्वास भरा, बाईं ओर से छोड़ा। तीसरा, दाईं ओर से श्वास भरा और दोनों नोस्ट्रिल बंद किए और फिर बाईं ओर से छोड़ा। तो हम पहला चरण करेंगे, दाईं ओर से भरेंगे, दाईं ओर से छोड़ेंगे। तो बनाए प्राणायाम मुद्रा। आप अपनी कोहनी को अपने वक्षस्थल से सटा कर रखें। अगर इस प्रकार आप मुद्रा करेंगे, इस प्रकार मुद्रा बनाकर आप प्राणायाम करेंगे तो थोड़ी देर में आपका हाथ जो है वो थक जाएगा और आपका मन प्राणायाम करने में नहीं लगेगा। तो बाएं हाथ से आपने ज्ञान मुद्रा बनाई और दाएं हाथ से आपने प्राणायाम मुद्रा बनाई। अब दाईं ओर से श्वास भरिए, गर्दन कमर कंधे को बिल्कुल सीधा रखिए, नेत्रों को बंद कर लीजिए कोमलता से, श्वास भरिए और बाईं ओर से बाहर। फिर से दाईं ओर से श्वास भरिए, बाईं ओर से बाहर। दूसरी प्रकार का कर रहे हैं हम। अब आपको सूर्यभेदी प्राणायाम हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, इसमें क्या विशेष बात का क्या ध्यान रखना है कि आप जब श्वास भर रहे हैं तो आपकी गति बिल्कुल धीमी हो। इतनी धीमी गति हो कि आपके श्वास लेने से किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो, कोई आवाज़ ना आए। जैसे जो आप काम नाक से कर रहे हैं वो आपके कान को ना पता चले। देखिए, धीरे धीरे भरिए, बहुत सहजता से भरिए और सहजता से ही श्वास को बाहर करिए। अब एक और बात का ध्यान रखना है कि जितनी गहराई में आप श्वास ले रहे हैं, अर्थात जितनी देर आप श्वास भर रहे हैं उससे ज़्यादा देर ही आपको श्वास को बाहर करना है। तो श्वास धीरे धीरे भरिए, छोड़िए। जब बाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा हो तो धीरे धीरे हाथ को नीचे कर शांत बैठें। सूर्यभेदी प्राणायाम की आवृत्ति को आप 5 से 7 मिनट दोहरा सकते हैं। इसके लिए एक और प्राणायाम जुकाम के लिए आप कर सकते हैं, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए और नासिका द्वारा श्वास को बाहर छिटकिए। कैसे? कपालभाति प्राणायाम हम अपने पहले के काफ़ी सारे एपिसोड में आपको सिखा चुके हैं। तो कपालभाति प्राणायाम आप इसी तरह से 5 से 10 मिनट तक करिए। कमर को सीधा रखिए और जिनको निचली कमर में दर्द हो वो दीवार के साथ सहारा लगाकर उसमें एक पिलो लगाकर तब इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। आगे हमारे पास है, काम के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा भी रामबाण का काम करती है। आपको क्या करना है कि कुंजल क्रिया या फिर जलनेति दोनों ही बहुत ही कारगर सिद्ध है आपके शरीर को शुद्ध करने में। तो वमन क्रिया अर्थात कुंजल क्रिया में आपको 3 से 4 गिलास पानी एक स्थिति में बैठकर पीना होता है और फिर पूरा खड़े हुए बिना एल शेप पोज में
आकर उसे बाहर निकालना होता है, जिससे आपका आहार नाल साफ हो जाता है और आपके शरीर का जो कफ है वो बाहर आ जाता है। अब बात करते हैं नेति की। नेति अर्थात जल नेति एक स्पेशल पॉट होता है और उससे आप एक नासिका से गुनगुने पानी को, नमकीन पानी को एक नासिका छिद्र से डालते हैं और वह दूसरे से बाहर आ जाता है। लेकिन इसे किसी अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों क्रिया आपको ज़ुकाम से बहुत ही जल्दी आराम देती हैं। आशा करते हैं कि आप ज़रूर उपयोग में लाएंगे। इसके अलावा आप अपने नाक में सरसों का तेल डाल सकते हैं। 1 या 2 बूंद अपने नाक में सरसों का तेल डालें, जिससे कि आपके ज़ुकाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा प्रत्येक दिन आप अपने नाक में करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा आप ज़ुकाम की समस्या जो है वो आपको आराम देने से, अपने शरीर को या फिर आपके दिमाग को आराम देने से भी ठीक होती है। तो क्या करना है, आपको मौन रहना है, कम बोलना है। कम बोलने से 2 फ़ायदे होंगे कि क्योंकि यह संक्रमित बीमारी है, संक्रमण फैलाती है। तो आप जब चुप रहेंगे तो आपके दूसरों को भी लाभ होगा। और जब आप मौन रहते हैं तो बोलने में जो आपकी ऊर्जा का व्यय है वो व्यय नहीं होगा, अर्थात वह ऊर्जा खर्च नहीं होगी और आपके शरीर के काम आएगी। तो आप कोशिश करें कि एकांतवास में रहें, अर्थात अकेले रहें, मौन रहें, जिससे कि आपको यह शरीर का रोग अधिक ना सताए और यह रोग आप दूसरों के पास तक भी नहीं फैला पाएंगे। इस प्रकार आप आराम ज़रूर करें। जब ज़ुकाम हो तो आप शारीरिक गतिविधि को विश्राम ना दें, आप काम करते रहें। लेकिन जब आपके आराम का समय हो, जब आपके निद्रा का समय हो, तो आप अपने शरीर को भरपूर आराम दें, अच्छी सी निद्रा लें, जिससे आपका ज़ुकाम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ज़ुकाम के लिए एक और उपयोगी कारगर उपाय है कि आप गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। यदि आपको बुखार नहीं है, ज़ुकाम के साथ आपको किसी भी तरह का बुखार नहीं है आपका, तो आप गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी में आप, यदि आपको परहेज है तो बात अलग है, अन्यथा आप उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उसे उबलने दीजिए। और जब वह उबल जाए तो बहुत ही सावधानीपूर्वक आप उसकी भाप लीजिए। आपको ज़ुकाम में तुरंत आराम आ जाएगा। और यदि आप सिर्फ सादे पानी की भाप लेना चाहते हैं तो आप सादे पानी की भाप भी ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी, जब आप नासिका छिद्र से वह गर्म भाप लेंगे तो आपके स्नायु सारे खुल जाएंगे और जिस भी प्रकार की परेशानी आपको ज़ुकाम से हो रही है वह नहीं होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं किचन टिप्स के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अब हम बात करते हैं मुद्रा की। हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा किसी भी रोग को दूर भगाने में बड़ी ही कारगर सिद्ध होती है। और जो लोग आसन या प्राणायाम के लिए अपने आप को असक्षम मानते हैं, वे हस्त मुद्रा का उपयोग तो कर ही सकते हैं। तो चलिए सूर्य मुद्रा का अभ्यास करेंगे हम ज़ुकाम के लिए। तो आपको अपने रिंग फिंगर अर्थात बीच की उंगली को मोड़कर अंगूठे से इस प्रकार दबाना है। दोनों हाथों से करें तो बहुत ही बेहतरीन। यह मुद्रा आपको 12 से 18 मिनट तक के लिए लगानी है। यदि एक बारी में नहीं लगा सकते तो 5-5 मिनट करके 3 बार लगा लीजिए। अब दोनों हाथ आपको अपने घुटनों पर रखने हैं। गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। हस्त मुद्रा विश्वास पर कार्य करती है। यदि आप पूरे विश्वास के साथ यह मुद्रा लगाएंगे, इस मुद्रा का उपयोग करेंगे, तो आपको यह मुद्रा अवश्य लाभ देगी। और यदि आप इस नकारात्मकता के साथ इस मुद्रा को लगाएंगे कि यह उपयोगी नहीं होगी, तो यह आपके लिए कभी उपयोगी नहीं होगी। तो अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें कि योग की एक एक मुद्रा आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। सूर्य मुद्रा क्योंकि आपके शरीर में गर्मी बढ़ाती है और धीरे धीरे जब आपके शरीर का तालमेल बैठ जाता है तो आपका ज़ुकाम छूमंतर हो जाता है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने किचन टिप की ओर। किचन टिप, पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आपको ज़ुकाम जब आपको हो रहा है तो आप गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है। ठंडे
भोजन से आपको बचना है। ठंडा अर्थात जिनकी तासीर ठंडी है, दही चावल जैसे भोजन का उपयोग आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको दालचीनी, सौंठ, शहद ऐसे भोजन को आपको अपने उपयोग में लाना है। दालचीनी, सौंठ, शहद आप दूध में उबाल कर ले सकते हैं या चाय के साथ इनका सेवन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अपने किचन टिप की ओर। आपको फ्रिज की ठंडी वस्तुओं से परहेज करना है। मिठाई आपको बिल्कुल नहीं खानी है। ठंडी अर्थात जैसे दही चावल जैसे भोजन का आपको उपयोग नहीं करना है। अब आपको क्या खाना है? आपको सब्जियों के सूप का सेवन करना है। दालचीनी, सौंठ, शहद इन्हें आप अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अजवाइन को भूनकर एक कपड़े में बांध लीजिए और पोटली बना लीजिए। उसको बार बार सूंघने से जो बार बार आपकी रनिंग नोज़ हो जाती है उसमें आराम मिलेगा। उसको आप प्रयोग में लाइए। या फिर आप जैसे छोटे बच्चों को भी ज़ुकाम हो जाता है तो उस अजवाइन को कढ़ाई में भूनकर, बिना घी के आपको भूनना है और कपड़े में बांधकर उस पोटली को बच्चे के पास रख दीजिए या अपने आप भी सोते हुए उस पोटली को अपने पास रख लीजिए। उसको बार बार सूंघने से आपका ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। आपको गर्म पानी से गरारे करने हैं, भाप लेनी है जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इस तरह की चीज़ों को आपको उपयोग में लाना है। और सबसे मुख्य बात, जब आपको ज़ुकाम हो तो आपको गुड़ का सेवन करना है, क्योंकि गुड़ कफनाशक है। थोड़ा सा गुड़ आप खा सकते हैं। कैसे खाना है आपको? या तो आप भोजन करने के बाद खा लीजिए, और यदि आप गुड़ इस प्रकार नहीं खा सकते हैं तो आप गुड़ की चाय पी सकते हैं। पूरी चाय बना लीजिए, उसके बाद गुड़ को अच्छे से कूट लीजिए और अपनी चाय में गुड़ या शक्कर मतलब चीनी नहीं, जो गुड़ से ही पीसकर बनता है वह शक्कर आप अपनी चाय में उपयोग कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे जब आप प्रत्येक दिन थोड़े से गुड़ का सेवन करेंगे तो आपको ज़ुकाम की समस्या कभी होगी नहीं। तो चलते हैं अब अपने सुविचार की ओर। स्वास्थ्य से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, स्वास्थ्य से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं, और स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में। PMC हिंदी बदले जीवन।